आज मेरा भाई को टचवुड बहुत अच्छा फील कर रहा है। इसने तो बोला इस वे में कि दीदी बेचारी कल ही गई थी और आज फिर आ गई। कैसे लगा ढोलक बज रहा था वो, खुश होगी मम्मी। देखो आज पॉजिटिविटी लग रही होगी आपको इतनी चेहरे पर देख। अपना जो पेड़ होता है अपने की तरफ क्यों गिरता है मूसा जी। अच्छा जी बाबू पलकों पर बैठाने के लिए आया था, पलकों पर बैठो। मसाला नो टिकल नो पिकल, नो ग्रीन चिली ले लो। नहीं खुद ही दे टाटा। ऐसे उड़ा दूंगा अपने बेटे को ऐसे। पहले मैं नजर वजर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, मुझे लगता था कुछ नहीं होता है नजर वजर, लोग कहते हैं सिर्फ की नजर लग जाएगी हो जाएगा। लेकिन अब जब मैं घर में हालत देख रहा हूँ ना कि अब मेरी भी हालत खराब है, अभी की भी हालत खराब है, राजी की भी तबीयत बीच में खराब थी, जानवी को भी थोड़ा सा फीवर हो गया था, तो फिर मुझे पता लगा कि नजर तो भाई रियल, नजर इज रियल, नजर तो लगती है लेकिन चीजें बहुत सारी ऐसी होती है, कहाँ छुपाओगे, कब तक छुपाओगे, कैसे छुपाओगे, बस अपना ध्यान रखो। लेकिन नजर इज रियल भाई, तो आप भी अपनी जो भी चीजें होती है थोड़ा सा उनका ध्यान रखो। ऐसे लोगों के सामने अपनी चीजों को शेयर ज्यादा मत करो। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग गलत बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसे दिखाओ भी, ऐसा नहीं है। लेकिन मम्मी नजर इज रियल ना। अब कोई कहेगा अंबानी जी को क्यों लग रही नजर, अरे भाई रोज आना ही है सबके साथ। नजर इज रियल, लेकिन नजर इज रियल भाई, है ना बाबू। अच्छा आपको क्या लगता है नजर इज रियल और नॉट? मैंने पहले बोल दिया था, मैंने बोला कि कोई नजर लगी है हमारे घर में और किसी ने बोला है कि आप हवन कर लो। अच्छा तुझे शुभम क्या लगता है नजर रियल में होती है कि झूठ होती है? नजर लग जाती है ना लोगों को। अच्छा दीदी आपको क्या लगता है नजर होती है नहीं होती? लग जाती है, होती है, सबका मानना यही है घर में। और लोगों से पूछता हूँ, माँ आपको क्या लगता है नजर इज रियल? रियल। मेरे बच्चे बीमार। पापा जी आपको क्या लगता है नजर रियल, नजर इज फेक? आपको लगता है नजर जैसी कोई चीज नहीं होती? हाँ जी गल्लू काचू काचू आजा आजा। तो भाई साहब ये देखो गुल्लू को। जानवी नजर इज रियल और नॉट? यस। मीमा को दे दो मुझे, मीमा को। यार पापा के हिसाब से नजर इज नॉट रियल। अब मैं राजा और यूवी से आप लोगों को मिलाता हूँ और पूछवाता हूँ। अच्छा गाइस आप लोगों के दोनों के लिए एक सवाल है, एक एक करके जवाब देना, ठीक है? आपको क्या लगता है जो नजर लगती है वो सच में होती है कि झूठ है? ये सब चीजें सच होती है वो तो। नजर सच में होती है, मतलब आपको भी नजर लग जाती है कभी कभी? क्या होता है नजर लग जाती है तो क्या हो जाता है फिर? बुरी चीजें होती हैं। अच्छा ये तबीयत खराब हो जाना या बुरे सपने आना ऐसा कुछ है ना? आपको क्या लगता है? रियल लगता है मुझे तो। रियल लगती है? रियल आपको भी नजर इज रियल? रियल बोला। नजर इज रियल। यूं सब आपकी बड़ी मस्ती मिस कर रहे हैं यार। 3, 2, 1 आज मेरा भाई को टचवुड बहुत अच्छा फील कर रहा है थोड़ा सा। बार ये निकलवा लूँ, मैं मस्ती करवाऊंगा। नहीं अभी ना, अभी रहने देते हैं इसको, 1-2 दिन में निकलवा लेंगे आराम से, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सोइए थोड़ी देर, सो के जब आप उठोगे तो आपको बेटर फील होगा, ठीक है? तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ सैलून। बहुत दिन हो गए थे मेरे नेल्स की नेल पेंट चेंज करवाने के लिए, बट अभी मैं नेल पेंट नहीं लगवाने वाली हूँ, थोड़ा टाइम इसको फ्री रखूंगी। मुझे ब्रांड के लिए जो शूट करना है उसके लिए नेल पेंट चेंज करवानी जरूरी थी, बट वो हमें कल शूट करना है, तो आई थॉट कि आज मैं इसको फ्री रखूँ और फिर कल मैं खुद से नेल पेंट लगा के मैं भी अच्छा नेल आर्ट कर लेती हूँ, खुद ही करूंगी। बस पैरों का मुझे नेल पेंट भी उतरवा के पैरों की चेंज करवानी है, प्लस मुझे नेल बहुत कट करवा के छोटे करवाने हैं। उसका रीजन ये है कि अभी सॉक्स पहननी पड़ती है और सॉक्स में बार बार फंसते हैं, तो मुझे छोड़ने जा रहे हैं पापा। और पापा हैवी ड्राइवर है हमारे, पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं पापा। पापा आप तो हैवी ड्राइवर हो। गाइज मैं बता दूं, हमारे घर के बाहर मेन रोड पे रोड जो जा रही है वो टूटी हुई है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, हमें बड़ा घूम घाम के बुआ जी के घर की तरफ से पता नहीं कहाँ से जाना पड़ रहा है। पापा जितना हम घूम के आए ना इतने तो हम दिल्ली पहुंच जाते, थोड़ा और चलती है दिल्ली पहुंच जाएंगे। पापा हैवी ड्राइवरी कह दे क्या? गाइज आपको पापा की एक स्पेशल चीज पता कि नहीं पता? मुझे नहीं पता, मैं बता देती हूँ। पापा ने गाड़ी किसी से नहीं सीखी। पापा को जब गाड़ी नहीं भी आती थी पापा तब मुझे सिखा रहे थे, मतलब मुझे बताते थे ऐसे कर, और मैं तो बीच में छोड़ के बैठ गई और पापा ने अच्छी सीख ली। मतलब मैं चला लेती हूँ, लेकिन ऐसा जैसे अभी हम जिन गलियों में से निकल गए हैं वहाँ मैं थोड़ी होपलेस हो जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा होता है कि लड़कियों वाला जैसा दिमाग नहीं होता कि ऐसा लगता है कि लगेगी फिर भी रेस से प्यार नहीं हटता, वो वाला सीन है मेरे साथ। स्कूटी में 1 नंबर चला लेती हूँ, बट जब से मैं रुड़ के आई हूँ विवेक मेरे को स्कूटी चलाने नहीं देते, बोले इतनी भी 2 टायरों वाली चीज है स्कूटी बाइक, उससे मुझे बहुत डर लगता है, गिर गई तो बैठे रहेंगे, तू गाड़ी ही सीख सीधा। और गाड़ी में सीख ही नहीं पा रही, अब विवेक थोड़ा ठीक हो जाएंगे ना तब मैं अच्छे से, मतलब हाथ रवा करने वाली बात है, वैसे तो मैंने सीख रखी है, वैसे तो मेरे पापा से भी अच्छी ड्राइविंग है। पापा यार आपकी एक अलग ही ड्यूटी लगी, मैं बताऊँ आपको, जब आप लेने आओगे ना एक अच्छा तरीका बताती हूँ, आप स्कूटी से आ जाना, खत्म काम, सही है ना? यार कई दिन से क्या हो रहा है, जब से विवेक की तबीयत खराब है, पापा ही मेरे को मंदिर लेके जा रहे हैं, पापा ही मेरे को छोड़ के जाते हैं। हाँ ये कितने क्यूट बंदर देखना भी आप, बहुत जल्दी निकल गए, बहुत जल्दी में निकल गए। पापा जल्दी में थे क्या बंदर? पापा जब आप बचपन में थे, मतलब छोटे थे तब तक भी कि आपके लिए बहुत मेमोरी होगी रुड़की से। आपने यहाँ साइकिल भी चलाई है ना? क्यों? मोटरसाइकिल, सीधा मोटरसाइकिल ही थी। ये पुल मेरे सामने बना, ये वाला पुल अब टूटने वाला है।
ये वाला क्या? ये तो टूटने वाला, पापा कह रहे हैं ये पुल तो मेरे सामने बना, मेरे सामने ये बस खत्म हो गया। हाँ भाई, ये आपके सामने बना है। हाँ। भाई ये भी काफी बुढ़ा हो रहा है ना, आप तो फिर जवान हो। पापा आपको कभी बचपन में ऐसा डर लगा? जैसे मैंने आपके बचपन की फोटोज देखी, आप इतने जवान थे और आप मतलब आपको ऐसा लगा था कि यार एक दिन आएगा मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगी, ऐसे मैं भी हो जाऊंगी। हाय पापा, जब मैं बुढ़े हो जाऊंगी आप तो और बुढ़े हो जाओगे, है ना? खाट पे बैठ जाए यार जब मैं पापा की तरह हो जाएंगी, पापा अम्मा पिताजी की तरह हो जाएंगे, है ना? मेरे पापा बैठे बैठे वो करा करेंगे, जल्दी ये लाओ वो ला। अब तो क्या, पापा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है पापा किससे पूछते नहीं है। जैसे मैं हूँ पर्सनली, माँ हम लोग क्या ब्लिंकिट करते हैं, इंस्टामार्ट करते हैं, पापा ने पूछते किसी से, पापा स्कूटी उठाते हैं लेने चले जाते हैं सीधे। तो गाइस हमारे बगल में शादी है और जानवी अभी वो ढोल देखने गई थी। कैसे लगा ढोलक बज रहा था, वो पापा उसको लेके गए उनके घर दिखाने के लिए, और इस घर में शादी है बगल वाले घर में। कैसा लगा? ढोलक के आज जब हम जवान होंगे। तो गाइस पापा को बाहर लेके खड़े हुए थे, इतना एक्साइटेड हो गई है आवाज सुन के ढोलक की, तो पापा को उधर जाके दिखा के लाए। अब ऐसे देख रही मेरी तरफ, ऐसे देख रही ढोलक क्या है, ढोलक क्या है। एंड गाइस आज खुशी जा रखी है, खुशी को नेल आर्ट वगैरह कराना था क्योंकि कल करने वाले हैं हम लोग प्रोडक्ट शूट फाइनली, कल या परसों। तो इस चक्कर में खुशी को अपने नेल्स वगैरह कराने थे, तो मैं नहीं जा पाया। ऐसा जनरली होता ही नहीं कभी भी कि मैं ना जाऊँ, लेकिन अभी मेरी हालत वैसी थी नहीं कि मैं ड्राइव करके और वहाँ जाके इतनी देर बैठ पाऊँ, तो इस चक्कर में मैं नहीं जा पाया हूँ। और अभी वो करारी हो गया आई थिंक नेल अपना, और आधे पौने घंटे में आ जाएगी, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। आज थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, बताऊँगा किस चीज़ पे लगी। क्या कह रही पापा जी? पापा को ये कह रही वहीं चलो लेके। चलो 1 मिनट और ले लो, मैं कपड़े रख चलो ओए चलो मैं भी सोचा कब के लिए खड़ी है। चलो खुश हो गई पापा देखो। हाँ खुश, अच्छा चलो इससे गंदा नहीं वो बना सकता बेटा। अब खुश हो जाएगी, देखो अब देखो, अब देखना गाइस, अभी बाहर जाएगी पापा के साथ, अब खुश हो जाएगी। जानवी बाय। भाई साहब, भाई जानवी का मैं धीरे धीरे बता दूं, टाइम के साथ साथ जानवी वही बच्चा बनती जा रही है। और आज मैंने इसका एक मेन रिएक्शन नोटिस करा कि जब चीजें धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो वो कुछ चीजें नोटिसेबल होती नहीं है, आपको वैसे ही पता लगता है टाइम के साथ ही कि यार वो कब सीख लिया जानवी ने। इसका एक टॉय लेके आई है, खुशी ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो जब इसके सामने उसको रखते हैं तो वो जंप करता रहता है। मंकी है, ऐसे बनाना और मंकी के साथ कॉम्बिनेशन है, तो वैसे जंप करता रहता है। तो जानवी एक पिल्लो उठाती है और उसको मारती है। तो आज अगर हो पाया, अब आएगी जानवी तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि इसका लाइव रिएक्शन दिखाऊंगा। तो पहली बार मैंने इसका कोई रिएक्शन नोटिस करा कि इसको पता लगता है वो मंकी है, पिल्लो उठाना है, इसको मारना है, इस पिल्लो से ही मारना है। तो मतलब अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसने क्रॉल वगैरह करना वैसे शुरू नहीं किया, लेकिन ये पहली चीज है जो मैंने नोटिस करा कि इसका कि कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करने लगी है। सब यूवी का पता लेने आई है। दीदी तो कल ही बेचारी गई थी और आज फिर आ गई है, लेकिन अच्छा है, आना चाहिए। आपको जोर पड़ गया होगा ना मेरी बहन के आने का। दीदी इसने तो बोला इस वे में कि दीदी बेचारी कल ही गई थी और आज फिर आ गई, लेकिन टोन दूसरी लगी। मैं कहता तो जोर पड़ गया होगा, मेरी बहन आ गई यार, लेकिन एक ही दिन में आपको क्या होगा, टेंशन। दीदी ने एक दिन में टेंशन ली, आपको पिगमेंटेशन साइड हो। हाँ आज ही लग रही है बहुत, स्ट्रेस मत लो इतना, मैं हूँ ना। आज तो बाबू आपके बिना इतना परेशान हुई ना, आई कांट नहीं थी, इसने मुझे एहसास करवा दिया। ये पता लो ले लिया, कैसे लिया बताओ, पता लो अच्छे से। हमारे शेर को दिख जा। पता आज तक सब पता लेने आते, पर पता कैसे लेते हैं ये तो पूछा ही नहीं। हाँ ऐसे बेटा कैसा है तू, 1 किलो वो लेके आते हैं ना, क्या केले पता लेने आते हैं, 1 किलो केले भी लाते हैं, 1 किलो केले लाते हैं, पता लेने आते हैं तो। बेटा सेब फिलहाल सीजन का आ रहा है, बढ़िया वो लाया तेरे लिए। कहाँ देख बेटा, आप ही लाए क्या? यार पेठा क्या फायदा, मैं खा तो सकती नहीं। 1000 चीज बताई थी डॉक्टर ने, मेरे लिए कुछ नहीं लाया अपने बेटे। दूसरे वाली दादी खीर लाई बनाकर उसकी, रस की खीर। हाँ मैंने देख ली, कोई रस ला रहा, कोई रस की खीर। मौसा जी को तो मैं पहले मिली थी, मैं ही मिली सबसे पहले मौसा जी को, मैंने बाहर गेट पे घेर लिए थे। नमस्कार जी। मौसा जी चलो ये पता लो, अभी पता लो। ले लिया देख, ले लिया बस। अब मेरे पति का भी पता लो। मेरे बेटे ने ना 2 बार पैर छू लिए और मेरे एक बार भी नहीं छुए। देखो आज पॉजिटिविटी लग रही होगी आपको इतनी चेहरे पर देख के। मैंने फोन करके बुलाया, मैं कहा वो पता लेने आओ।
भाई यूएस रशिया के बाद मेरी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है। देखो रस की खीर बना के सुनो माँ ने ना आवाज मारी शुभम भैया को, जीजू को, कि चाय पी लो। तो शुभम ऐसे ऐसे देख रहा है, माँ आज मुझे क्यों बुला रही है। बाबू गिलास देना, कांच के गिलास। अच्छा अच्छा, आओ आओ मैं पानी पिला दूँ जरा। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मुझे इतने प्यार से मत देखो, देखने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हाल है भाई गे? मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। जब ज्यादा ड्रामे ना करो, यहीं चुप। इसने क्या कहा युवी ने, कह रहा यार नहीं मम्मा आप में चाचू में एक बात कॉमन हो गया। मैंने कहा क्या कहना चाह रहा तू? कह रहा नहीं आप दोनों ही मोटे हो। तो मैंने कहा शुक्र है उन्होंने कहा तो आपके दोनों की दाढ़ी आती है। वाह दीदी, वाह दीदी। यार लेकिन आपको कैसे लगा कि आप परसों गए थे, हमने आपको फिर बुला लिया? मिली भगत है हमारी। काम है नहीं बुला लिया नहीं, मैंने बुलाया। जाओ अरे क्यों, लड़ाई तो मैं भी कर रही थी तेरे साथ उस दिन, आधा हक तो मेरा भी है। करो ना, लड़ाई तो ये बाप को तो नहीं चढ़ी ना, दया तो मेरे भाई लोगों को। क्या कह रहा है वो? तो मेरे को चढ़ी ना, मेरी वजह से आई है। आपके बात में माना नहीं, वो कह रहा और जरा बहाने, कह रहा बहाने नहीं चाहिए और वो अच्छा, 4 दिन के लिए रुक के आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ मैं ना यहाँ खड़ी हुई कह रही, मैं कहा माँ एक काम करो, दीदी को बोलो कि 2-4 दिन को आ जाए। तो बोला टेंशन मतलब आ ही रही है 2-4 दिन को। इसने खुद लग रहा कॉन्फिडेंस ब्रो। तूने फोन कर करके जबरदस्ती बुलाया। गाइस अभी हमारे घर में मतलब शादियों के न्योते हैं, तो पापा पूरे खुश हैं। लेकिन पापा को मैं समझा के थक गई। जो 60 दिन का हमने चैलेंज लिया था, पापा उस पर खड़े नहीं उतरे। मुझे देखो, मुझे देखो, मेरा कहाँ बढ़ रहा है? सुबह पानी पी के किया था मैंने, कल खाली पेट कर दूं? कर दूं? एक रोटी खा रही हूँ मैं इसमें। चलो ठीक है। पापा इतने खुश इसलिए कि पापा को दे नोते पे नोते, दे नोते नोते। पापा कल जाएंगे शादी में, परसों रिसेप्शन है, प्रोग्राम में थे 4, कल को भी, तरसों को भी, चौथे को भी, और हम सिर्फ परसों होने के। जाऊंगी ना मैं परसों आपके साथ रिसेप्शन। मेरे पति नहीं जा रहे तो मैं जाऊंगी ना। अब भी जाओगे यार? बाबू आप बैठ नहीं मानेंगे ना ज्यादा देर, खड़े खा लूंगा। जीजा जी के आने से तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे घर में वो है, न्योते आए शादी के, इधर कल इधर खाना खिला देंगे आपको। हमारे पास भी है कार्ड स्पेशल अलग से। और सच, हाँ जीजा जी का कार्ड आ रखा है यहाँ से, तो उनको लगेगा स्पेशली शादी के लिए आई है। राजा भी आपको ही चाह रहा, जानू भी आपको ही चाह रही। सो गाइस अभी सबको चाय वाय पिलाते हैं। एक पार्टी को चाय पिला दी, दूसरी पार्टी चाय पियेंगे। जीजा जी ये लो, नितिन डागर जी आपका कार्ड। सारे लो, आपका ही नाम लिखा है। तो मुझे पता है, मुझे पापा आपसे पहले भेज चुके हैं। जब बेइज्जती वो तो मैं भी उस ग्रुप में ही हूँ जिस ग्रुप में भेजा था पापा ने। भाई साहब मुझे पता होता पहले कितना लोग पता लेने आते तो मैं बीमारी ना होता। बीमार ना होता मतलब। चलो भाई चलो। अरे नहीं, बैठो, मजाक कर रहा हूँ। और देखो आप दोनों को बिठा के खड़े होकर पता ले। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा था ना कि ऐसे मेरा पति ऐसे एक्टिंग करके दिखा रहा है जैसे बीमार हो, और ऐसे यूवी भी, और यूं भी तो ऐसे कर रहा है हाथ में, डॉक्टर के आंसर नहीं जैसे कैनुला लग रही हो, हाथ में इतनी एक्टिंग कर रहा है। ऐसे एक्टिंग कर और रहा ये है। बिल्कुल ऐसी एक्टिंग है जैसे सर्जरी हुई है उसकी। बिल्कुल। और मौसा जी देखो, अब मैं मौसा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरी सर्जरी हुई, मौसी को भेज दिया। जब अपने पोते की बात आई तो भाई साहब अपना जो पेड़ होता है अपने की तरफ क्यों गिरता है मौसा जी? ये एक्टिंग के लाड हो रहे हैं। मस्का गाइस देख लो आप भी भाई साहब। और जो बाकी जो दूसरी दादी भी और बुआ जी भी तभी आई हैं भाई। फूफा जी कहाँ है? फूफा जी, हमारे तो फूफा जी हैं यार, हमारे तो फूफा जी हैं, मैंने देख लिया, हमारे तो फूफा जी हैं यार। बुआ तो इनकी है, फूफा ही तो हमारे हैं। तो देख तेरी दीदी, जीजा जी और मौसी और सचिन, हम तो चारों तेरा पता लेने भी आए, यूवी का भी बराबर। मैंने तो कहा ही था, मेंबर पहली बार आए, उन्हें लेकिन दीदी आपको मानना पड़ेगा, मैंने बोला था कि मत जाओ। छोटू का आज ही पता चला। ए मौसी, अच्छा जी, मेरे से बात अनभिज्ञ थी, मुझे पता नहीं था। अरे मौसी ठीक है, चलो माफी होगी। चलो मौसी जी ने अपना बढ़िया फ्रंट फुट पाक हमारा। भाई हमें तो शाम ही पता चला। खुशी कल इतनी कंफ्यूज होगी, बात नोत ने कभी तो पंजाब चली जाए। आपने देखा ब्लॉग में, मतलब किसी का बात कहीं भी नुतवा दिया। अब फिर मैं करी समझ गई मैं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा था ना। आप बताइए बेटा, आप सुनियो, अब बताइए एक ही झटके में बताइए, जैसे मैं जिसका नाम लूंगा उसका बात कहाँ नुतेगा आपको? यूवी, प्रचंडा, जानवी, पंजाब, राजा। कहने लग रही थी पंचायत। इस वजह से कह रहे थे यूवी तो हम अब हमारे पास है, तो
हमारा बच्चा हो तो उस हिसाब से राजा भी मेरा है, ना। उसका कहाँ रुकेगा? राजा किसका अरे है? मामा को ले अरे ठीक है मैं राजा किसका? जानवी का पंजाब। मैं उस दिन यही कह रही नहीं ऐसा थी नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि बात से 2 दिन पहले हम यूवी को वहाँ ले जाए और फिर बात में अपने यहाँ जाए। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी जज़ाकल्लाह। हमारे घर में इतने कंफ्यूजिंग रिश्ते हैं, राजा माँ और पापा, ये माँ और नानू, राजा दीदी को बोबो, यूवी मम्मा। मैंने किसी को किसी का रिश्ता समझ ही नहीं आएगा। अच्छा ये ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मेरी बात सुन लो, ये जो मेरी वाइफ है इसे खाना बनाने के लिए लाया था मैं इस घर में। और चल बेटा चल चल मैं भाई को बोल के लगा चलो मैं जल्दी। चलो, अरे 2-4 इसी मैं आपको इसलिए नहीं लाया था इस घर में कि आप पे खाना बनवाऊंगा मैं, माँ बेचारी आपको पलकों पे बिठाने के लिए लाया था, पलकों पर। कैलोरी बर्न होएगी मेरी। बाबू पलकों पर बिठाने के लिए लाया था, पलकों पर बैठो। अरे मैंने बोला ये उधर बेटा मेरी बात सुन, मैं सच बता रहा, मजाक करके मैं इसलिए थोड़ी लाया था आपको। रोटी कभी कभी तो मौका मिलता है। यार ममोसी, मैं अपनी वाइफ को शादी करके यहाँ पलकों पे बिठाने के लिए लाया था, रोटियां बनवा रहे हो जो आप लोग इस पे। चल बेटा दुबई चलते हैं हम। आए मेरा बच्चा। क्यों भाई एटीट्यूड किस नाम का एटीट्यूड? क्या टेबल पे कत्लेआम हुआ है भाई, मेरे जख्म होगा भाई। कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, मैं भी नहीं खा रहा बेटा। आपके और आपके मामा वी आर सेम, ठीक है गाइस। वहाँ पे देखो आप लोग पनीर वनीर बना हुआ है और यूं भी खा नहीं सकता है चीजें, तो इसलिए बेचारे को गुस्सा आ रहा है हम लोग के ऊपर। कोई बात नहीं। तो कह रहा था ना मेरी बहू को मैंने खाना मका आज तो बना रही, आज तो असली रिश्तेदार आ रहे, बहन तो- के सास ससुर। ओए बहन के सास ससुर आ रहे, तमीज में आ जाओ सब। सॉरी भाई साहब जी, बैठो भाई साहब, आ जाइए भाई साहब, भोजन लीजिए आप, आपके लिए भाई साहब छाछ। लाओ भाई लाओ लाओ, थैंक यू। भाई जल्दी फुर्ती करके रोको ना आपको। पापा जी आप गेस्ट नहीं हो, आप थोड़ा आराम से, गेस्ट को मोहलत है। शुभम जी आप ध्यान रखें, गेस्ट का, नाराज हो गए मारे जाएंगे। दिल ने दस्तर खाने लगा है भाई। माँ जीजा जोरों के लिए पकवान लगाओ जल्दी। भाई भाई सूखी सब्जी की लेके तू जल्दी सूखी सब्जी लाओ। अच्छा भाई ला रहे। सूखी सब्जी लाओ जल्दी, मारेंगे। आपको यही तमीज सीखी क्या? देखो हो गए ना नाराज, हो गए ना नाराज। There is no pickle, no masala, नो टिकल नो no पिकल, green chili. What is this यार? नो टिकल नो पिकल। अब भी मंगा के देती हूँ अब भी। ओ आ जाइए आ जाइए। कैसा हुआ दिखा ना, ड्रिप निकल गई मेरे बच्चे की आज, वो वाली कैनुला है ना। अभी मस्त मजा आएगा इसको रात को सोने में। अब अच्छा है ना, अब टेंशन मुक्त बस, अब कैसे भी अभी भी उसी की आदत पड़ गई। बाबू आज मैंने अपने बेटे की पहली बार बातें सुनी, बातें है तो पहले व्लॉग भी शूट करा, व्लॉग भी मैं तो सुनती रहती हूँ। हैं। देखो चुप 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 चुप। पापा पापा हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बताओ 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 डैडा ऐसा करना मत। ना मेरा सो रहा है तो मुझे ले लेती क्या है? वनु कह रहा है वो चला के लाया गाड़ी अपने आप ही। राजा। वनु कह रहा है अरे जीजू जीजू मैं इतना प्रो नहीं हूँ, कभी तुत्ता आ जाए याद है। सही बात है यार, वो भी वेरी फनी बच्चा है ना। उसके जीजू नु कह रहे अगर जब तक ये तोतला बोला जब तक अच्छा लगता है, अगर ये साफ बोलने लगा मजा खराब हो बाबू एक बात बताओ, जैसे आप अभी एक्सरसाइज कर रही थी बाहर, कोई शक्ल की भी आती है ऐसी? सीरम लगा रही थी। वैसे पूछ रहा हूँ शक्ल की भी आती है कोई? नहीं नहीं वो मसाज होती है। अरे मैं शक्ल की पूछ रहा हूँ, कोई शक्ल की भी आती है क्या? नहीं। अच्छा वर्कआउट करके इंसान पेट वेट तो ठीक कर सकता है अपना। नहीं नहीं अच्छा वर्कआउट करता तो फेस में Face भी glow आता है। भेजी थी मैंने हो जाएगा ना आपका, वीडियो। हो जाएगा ना आपका। मैंने ग्रुप में वीडियो भेजी, देखा नहीं हमने। आप भी अच्छी एक्सरसाइज करो बाबू बहुत। जैसी मुझे कराई इस चलो चलो नाराज होगी माँ। चलो भाई चाबी ले लो, चाबी चाबी ले लो। नहीं खुद ही देख टाटा। देख चाबी देख, ये देखो माय गॉड ले ले उतार जल्दी। यहाँ तेरी तो चाबी की तरफ देखते हैं, चाबी दे। जानवी जानवी चलो चलो टाटा। अंदर चलो। जानवी चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वॉच देखिए आपने, वॉच जो बहुत ही लिमिटेड एडिशन वॉच है, सिर्फ एक ही दिन से आप इसे ले सकते हो। आपको ऐसे बेड में पड़े रहना होता है 8.5 घंटे, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड वॉच स्टॉक में एक ही है, जल्दी आके ले लो। क्या हो रहा जानवी? ये ले आई ना
हाँ मम्मा के ऊपर गुच्छा, हाँ मम्मा को गुच्छा, हो मम्मा। बाहर जाओ, मार जाओ। एक्साइटेड हो जाती है पूरी। राजन बाय बाय। इसे और पकड़ेंगे। जानवी, जानवी बाय जानू बाय बाय। पकड़ो 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 पकड़ो। इतना साथ दे मेरा, मैं सीरीज देख रही पूरी खींच दी इसने मेरे साथ। So guys, माँ भी देख रही है वही सीरीज जो मैं देख रहा हूँ, वॉकिंग डेड। एंड आप कहाँ पहुँच गई माँ? मैं उस पे पहुंच गई, तीसरा सीजन 5वां एपिसोड। सीजन 3 5, एक सीजन पीछे हुआ था मेरे से। मैं 4th के 5th पे हूँ, आप 5th 3rd के 5th। और मैं अभी उस पे हूँ, माँ तो बहुत तेज खींचती है। मैं उस पे हूँ अभी इंट्रोडक्शन, उस ट्रेलर पे हूँ मैं। आप ऐसे वाइल्ड कार्ड क्यों लेते हो? हमारी बात ये सिर्फ वॉकिंग डेड वाले बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। गई सोफिया, गई सोफिया, सोफिया वो ज़ॉम्बी बन के निकल गई अंदर से। उसके चक्कर में इतने लोग मरे हैं। अच्छा सोफी वाला मुझे बताओ कहाँ थे वो? अरे वो जितने भी कैंडिडेट मरते थे ना, जो भी बनते थे वही बंद कर रखे थे सारे। जिसने करा सोफिया गलती से डर के वहीं घुस गई थी और अंदर ज़ॉम्बी बन गई उसी के अंदर। तो अपने ऑटिस होता है ना, हाँ। ऑटिस उसको पकड़ के लाता है जंगल में से, उसको नहीं पता है वो सोफिया है। अच्छा, तो इनको बाद में ऐसा लगता है कि शायद ऑटिस लाया हो वहाँ पे, मतलब वो डर के बाहर में नहीं जाती। वैसे क्लियर नहीं करा उन्होंने चीज कॉमिक में, कॉमिक में तो हाँ है ना। गाइस देखो बात करना सीखी धीरे धीरे, अब देखना बात करेगी। पाता पाता था, पाता पाता था था पाता मम्मा डैडा पाता बुआ, हाँ आता पाता बुआ। आजा बाजा पहली बार आवाज सुनी मैंने इसकी। आवाज आवाज जिसे कहते हैं। पाता बात बात बातें कर रही है। सॉक्स निकालने के चक्कर में, बस सॉक्स। और दीदी को देख के तो ऐसे हो रही है कि दीदी ले ले बस। जानू 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 देखे ना क्या नीचे, क्या नीचे, क्या नीचे, क्या आजा मेरा बच्चा, आजा गोजी। वो यही तो देख रही कैसे जाऊँ उधर तक मैं। यहाँ फ्लाईओवर नहीं है कोई, ऐसे उड़ा दूंगा अपनी बेटी को। ऐसे ऐसे मौसा जी की बात को इतनी गौर से सुन रही है पिछले आधे घंटे से, पलक भी नहीं झपका रही जालिम, पलक भी नहीं झपका रही जालिम। जालिम ओए जालिम, तुम मौसा जी को इतने गौर से देख रही है, कहाँ बात थी भाई? बात सुनी बाबा जी की, बाबा जी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा। गाइस अभी एक मौसा जी और ही जा रहे हैं सब लोग, और सचिन भाई रुकेंगे बिकॉज कल एक शादी भी है, तो पापा जाएंगे वहाँ पे मैरिज में और इसको लेके जाएंगे सचिन को, और इसीलिए बाकी सब लोग जा रहे हैं। दीदी रुकेगी यहाँ पे जो कि बच्चों का ध्यान रखने में हेल्प करेगी। अभी होता क्या है कि जानवी का भी अलग से ध्यान रखना होता है, राजा का भी रखना होता है और यूवी की भी आप ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए दीदी आ चुकी है हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं दिन में ऐसे। अब आपको लेकिन तो फील हो रहा होगा कि मैं बिना बात के एक दिन के लिए गई, काश रुकी जाती, किसी रैंडम चीज के लिए रुक जाती। हाँ। तो फिर एकदम से लगता कि चलो से रुक जाती तो एकदम से दोबारा, पर फिर भी ये था कि मान ले मैं रुक जाती, ये फिर भी भागे आते सारे के सारे वापस। सही बात है, अपने बच्चे का तो होता ही है भाई। देखा भाई, देखा पापा, देखा पापा। मुझे तो अपने बच्चे का है। हाँ, अरे मौसा हाथ देख, हाथ इधर, मुझे तो अपने बच्चे मैं मौसा जी आप भी वही हो, बिल्कुल प्रेस रावल की तरह करते हो। जॉनी लीवर ये कौन सा मेरी दवाई थी? भागी एकदम, मौसी तो भागी आई थी एकदम। हाँ मेरी मुझे ये मम्मी से पिया दो थोड़ा सा बेचारी को। एक सेकंड रुको, मौसा जी एक बात बता रहे हैं, सुनना जा। क्या मौसा जी? मैं ये बता रहा था जब ये यूवी छोटा था, हाँ जी, तो ऊपर छत पे मेरी साथ बैठा था। हाँ जी, तो इसने मेरे को वो एरोप्लेन देख के मेरे से पूछा हाँ जी, ये क्या है? मैंने कहा ये एरोप्लेन है। हाँ जी। तो इसने पूछा ये कैसे उड़ता है? मैं कहा ये हवा में उड़ता है। कहना बाबा जी हवा हो रही क्या? यार इसकी आवाज इतनी फेमस है ना, हवा हो रही क्या, और इसकी हमेशा बोल ऐसे बोले थे भैया एकदम। और राजा से तो कितनी बातें करता था यो, हवा हो रही क्या? हाँ भाई हवा हो रही थी राजू भी, हवा हो रही। अरे एक बार भैया की मैंने वीडियो में देखा, भैया की चेस्ट पे बैठ के कोई बात कर रहा था, जाऊंगा 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 जाऊंगा। बुलंदशहर जाता था। बताओ ऐसे ऐसे राजा भी छोटा सा बातें करता, अब राजा भी बड़ा होने लग गया, अब इसकी बातें सुनेंगे बस। मैं तो आपके लिए भी सोचता हूँ ये चीज। अब जान भी बात करने। और वो वाला जैसे जब मैं आई थी मेरी वो ऐसे मामी ऐसे फोटो खींचती,
मार तो दे कैसे उधर पीवीसी पैनल भाई मैं कह रहा हूँ मामी और मेरी लड़ाई होगी यार, मैंने योगर्ट खत्म नहीं करी। हवा हो रही है अभी भी। राजा यूवी के बारे में बता रहा हमें एक बार छोटा सा जीजू यूवी तूल मगर कितने बजाया था? 3 डब्बे तूल पार्टी। अरे भाई क्या कह रहा था ये तुत्ता कुत्ता चाट लेता। चलो गाइज बाय बाय, टेक केयर, सी या, लव यू। सो गाइज अभी मौसी आप लोगों को पता है जा चुके हैं एंड अभी अभिषेक हमारे पास आ रहा है क्योंकि उसको मैरिज में जाना था कहीं पे, तो बोल रहा था कि मैं आज रात आप लोगों के पास आ जाऊंगा, साथ में बैठते हैं थोड़ी बहुत देर और उसके बाद कल फिर मैं मैरिज में निकल जाऊंगा। एंड आज का दिन यहीं पे खत्म करते हैं। आप क्या पी के अपना दिन खत्म करते हो वो बताओगे जरा? पी के देखो, गैस करो क्या है। मैं नहीं बेटर मैं पीऊंगा नहीं बाबू, आप बता। ये है हालिम सीड्स। और गाइस आज मैंने एक ऐसी चीज पी जिसको जब मैं पीने लग रही थी तो मेरे को शुभम भाई ने भी बोला था कि भाभी इसके बाद तो आप पक्का वोमिट करोगी, और मैंने उसको भी डाइजेस्ट कर लिया क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जितनी कड़वी चीज होगी उतने ज्यादा फायदे और जितनी स्वादिष्ट चीज होगी उतनी ज्यादा नुकसान। एंड वी के फैम ये भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी देती है, अब रेसिपीज शेयर करती है और स्किन का जितना भी चीजें ट्रीटमेंट करती है या स्किन की रेमेडी जो भी बनाती है उनकी भी रेसिपी शेयर करती है। तो अब आपको आने वाले व्लॉग्स में ये भी दिखा करेंगे एंड आने वाले व्लॉग में मैं भी ऑलमोस्ट रिकवर कर गया हूँ, ट्रैवल भी देखने को मिलेगा। हमारी नजर से हम आप लोगों को पहले पूरा इंडिया और फिर पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे और हो सकता है कि पहली हमारी ट्रिप इंटरनेशनल हो, कब कहाँ कैसे होगी। और हाँ दुबई जाके मैं बहुत थक चुका हूँ तो दुबई नहीं जाएंगे अभी, तो नहीं जाएंगे भाई जब तक और जगह नहीं घूमेंगे। काफी सारी और जगह है जहाँ आप लोगों को घुमाना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग से। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, लव यू, सी यू, बाय।